Hi students, today we are starting digital electronics course. आज से हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स स्टार्ट करेंगे। इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में हम सभी कम्बिनेशनल सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स जो कि प्रायः डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में होता है वो पढ़ाया जाएगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि सेमीकंडक्टर से लेकर चिप तक छाया हुआ होता है, आजकल VLSI की इंडस्ट्री में आमतौर पे देखा जा सकता है, उसी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की हम पढ़ाई करेंगे। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट डिप्लोमा और इंजीनियरिंग दोनों के लिए है। हम दोनों के मद्देनज़र रखते हुए इस सिलेबस का स्टार्ट करेंगे और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई को आरंभ करेंगे। तो आइए हम चलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर्स का फाउंडेशन होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स हम पढ़ेंगे। एनालॉग सिग्नल्स क्या होता है। एनालॉग सिग्नल्स कंटिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं। कौन से सिग्नल्स होते हैं एनालॉग सिग्नल्स? कंटिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं। एनालॉग सिग्नल्स कौन से सिग्नल्स होते हैं? कंटिन्यूअस सिग्नल्स होते हैं। एंड कैन हैव वैल्यू इन लिमिटेड रेंज। एंड कैन हैव वैल्यू in a limited range. इसके इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ होते हैं। इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ होते हैं। पॉसिबल वैल्यूज़ होते हैं। और ये एनालॉग सिग्नल को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ये एनालॉग सिग्नल्स की रिप्रेजेंटेशन है। एक तरफ टाइम है और एक तरफ आपकी वैल्यू हो गई। एनालॉग सिग्नल्स के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? एनालॉग सिग्नल्स के एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। एनालॉग सिग्नल्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? ह्यूमन वॉइस। एनालॉग सिग्नल्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? ह्यूमन वॉइस, वेलोसिटी, साउंड, टेम्परेचर और प्रेशर और एक्सेट्रा, ये सारे एनालॉग सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स कौन से होते हैं? डिजिटल सिग्नल्स भी पढ़ लेते हैं। डिजिटल सिग्नल्स these are those signals which changes between two discrete levels of voltage और वैल्यूज़। ये डिस्क्रीट लेवल्स कौन कौन से होते हैं? डिस्क्रीट लेवल कौन कौन से हो सकते हैं? हाई और लो, ट्रू और फॉल्स,
1 and 0, 1 and 0। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे हम। नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया सबसे पहले। फिर हो गया आपके पास ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इन्हीं नंबर सिस्टम का आम तौर पे हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाई करते हैं। आइए सबसे पहले हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करते हैं। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन सीखते हैं। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो आपका पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट 1101 टू डेसिमल। कन्वर्ट 1101 टू डेसिमल। तो कैसे करेंगे हम? 1101 सबसे पहले हम आप राइट साइड में लेते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। राइट साइड में 2⁻0 लिख देंगे, फिर 2⁻1 लिख देंगे, 2⁻2 लिख देंगे, 2⁻3 लिख देंगे। उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसका पावर 1 है तो 1 × 2⁻0 प्लस यहाँ पे 0 है तो 0 × 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻2 प्लस 1 × 2⁻3। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 8। ये आपका आंसर आ गया 13। तो आपका डेसिमल में क्या आंसर आ जाएगा? 13। आपका सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? 111101। ये आपका बाइनरी में है, हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। डेसिमल में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे आइए देखते हैं। 111.101 को ऐसे लिख लेंगे, फिर इसका इक्वल टू करेंगे तो 1 सबसे पहले हम राइट से स्टार्ट करेंगे। तो ये 1 × 2⁻0 प्लस 1 × 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻2 प्लस यहाँ पे पॉइंट के बाद से स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिए, जब भी हम पॉइंट के बाद से स्टार्ट करते हैं तो क्या लेंगे? वो यहाँ से लेंगे 1 × 2⁻−1। ये कौन सी पोजीशन है? 2⁻−1। 2 ये वाली पोजीशन है 2⁻², ये पोजीशन है 2⁻3। तो कैसे लेंगे? 1 × 2⁻1 प्लस 1 × 2⁻2 प्लस 1 × 2⁻3। तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। तो आंसर क्या आ जाएगा? 7 प्लस 0.5 प्लस ये आपका, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 है बेटा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 0 है तो 0 × 2⁻2 हो गया, तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा। तो ये 1/2 का 0.5 हो जाएगा और ये 1/8 का क्या हो जाएगा? 0.125। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 7। आंसर हम ऐड करेंगे 0.5 को और 0.125 को ऐड किया तो हमने क्या आंसर आ जाएगा? 7.625। ये आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा।
ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन में क्या करेंगे हम, सपोज़ हमें 25 10 दिया है, हमें इसको बाइनरी में निकालना है, बाइनरी में निकालना है। तो कैसे करेंगे, 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ये 12 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 1 2 6, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 2 3 6, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 2 1 2, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 1 बचा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसको कहते हैं हम MSB, इसको कहते हैं हम LSB। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25 10 का आंसर आ जाएगा 11001 बाइनरी में। ठीक है बेटा। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, 257 10, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे आएगा ये, इसको 257 को डिवाइड करते जाएंगे 2 से, तो 2 128, ये 1 आ जाएगा, 2 6 12, 2 4 8, ये आपका 0 बचा, ये 2 3 20, ये आपका 0 बचा, ये आपका 16, ये आपका 0 बचा, ये 2 8 16, ये 0 बचा, ये 2 4 8, ये आपका 0 बचा, ये 2 2 4, ये आपका 0 बचा, ये 2 1 2, 0 बचा, 2 0 0, यहाँ पे 1 बचा। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, इसको ऐसे कर दीजिए, करिए, समझे बच्चों। आपका मन, हमें पता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आसान सब्जेक्ट है, लेकिन ध्यान देने वाला सब्जेक्ट है। कहीं पे भी अगर गलत हो गया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। ये आपका MSB है, ये आपका LSB है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 कितनी 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 1 और ये 2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। मुझे ज़रूरी लग रहा है कि आपको ये जितना मैंने पढ़ाया आपको ज़रूर आया होगा। आगे के लेक्चर में हम आपको और अच्छा से पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।